हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने तुलसीदास के पद पढ़ लिए हैं, इसके व्याख्या के बारे में पढ़ लिया है। अब इससे जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास के पद के लेखक का क्या नाम है? तो तुलसीदास के पद के जो लेखक थे उसका क्या नाम था? तुलसीदास। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर नामक गांव में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था तुलसी। तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया था? तो जो तुलसीदास थे उनका पालन पोषण किसने किया था? तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि उनको जन्म देने वाले कोई और थे और उनका पालन पोषण किसी और ने किया था, क्योंकि उनके जन्म के पश्चात ही उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण किसने किया था? तो मुनिया नामक दासी ने। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। कौन थे? नरहरियानंद उनके गुरु थे। उन्होंने उन्हीं से शिक्षा प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था? तो तुलसीदास का मृत्यु 4 फरवरी 2005 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मुख्य भाषा क्या था? तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था? तो तुलसीदास का मृत्यु 4 फरवरी 1680 ईस्वी को हुआ था। तुलसीदास का मुख्य भाषा क्या है? तो तुलसीदास का मुख्य भाषा है अवधी। वो अवधी भाषा में ही अपनी कविताओं का रचना करते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, जे ना मित्र दुख यो ही दुखारी, यह किस रचना का अंश है? जो पंक्ति था कि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, मतलब जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, ये किस रचना से लिया गया है? तो ये रामचरितमानस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है? क्या है प्रश्न कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किए? तो किस कांड में किए हैं? उत्तर कांड में। उत्तर कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के कांड में किए हैं। अगला प्रश्न है, किष्किंधा कांड के पश्चात रामचरितमानस में कौन सा कांड आता है? क्या? किष्किंधा कांड के बाद रामचरितमानस में कौन सा कांड आता है? तो सुंदर कांड। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कांटे के समान दुखदाई है? पंक्ति था उसमें बताया गया था कि कौन होता है जो कांटे के समान दुखदाई होता है हमारे लिए? तो कपटी मित्र। जो कपटी छली मित्र होते हैं, जो अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए हमसे मित्रता करते हैं, वो उन लोगों को कांटे के समान दुखदाई माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, काम की तुलना किससे की गई है? तो काम यानी इच्छा को कहा गया है। वही काम की तुलना किससे की गई है? इच्छा से। मतलब इंसान का जो इच्छा होता है कभी खत्म नहीं होता। जब तक उसके अंदर प्राण होते हैं तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तो हमारी अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसे बलि कहा है? तो मृत्यु को, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा चीज है जिसे कोई भी हरा नहीं सका है, चाहे वो राजा है, साधु हो,
कितने भी बलशाली लोग हों, जैसे रावण ही इतना शक्तिशाली होकर भी वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सका था, उसकी भी मृत्यु हुई। इसीलिए मृत्यु को सबसे अधिक बलशाली कहा गया है, क्योंकि मृत्यु से कोई भी नहीं जीत सकता। तो हमारा अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र अपने मित्र के धूल समान दुख को भी किसके समान समझता है? क्या कह रहे हैं कवि कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र के धूल समान दुख को भी किसके समान समझता है? तो हमने क्या बताया था आपको कि जो एक सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र के धूल समान दुख को, मतलब छोटे से छोटे दुख को भी बड़ा पर्वत के समान समझता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कैसे मित्र को देखना पाप है? तो कवि के अनुसार मतलबी तथा ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख से प्रभावित नहीं होता, अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कौन सुपथ चलाता है? क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल जाता है तो उसको कौन सही रास्ते पर लाता है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार कवि तुलसीदास कहना चाहते हैं कि अगर मित्र गलत रास्ते पर चल रहा है, तो गलत काम कर रहा है, तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है कि उसे सही रास्ते पर लाएं। मतलब जो एक सच्चा मित्र होता है वो हर समय अपने मित्र को कोई भी गलती करने से उसे बचाता है, कोई भी गलती नहीं करने देता। अगर मित्र कुछ गलत कर भी रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाता है, सही बात सिखाता है कि नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है ना। तो हमारा फिर अगला प्रश्न है, पामर का अर्थ क्या है? तो पामर का अर्थ है पापी, मतलब पापी लोगों को इस पंक्ति में पामर कहा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने सूल संचारी किसे कहा? तो कवि ने क्या है, कविता में सूल चमचारी किसे कहा गया है? तो सूल संचारी किसे कहा गया है? तो तुलसीदास ने मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, दुष्चरित्र नारी और कपटी मित्र को सूल संचारी कहा है, क्योंकि ये जो चार लोग होते हैं ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो एक मूर्ख सेवक होता है, जो कंजूस राजा होता है, दो दुष्चरित्र नारी होती है और एक कपटी मित्र, ये कभी हमारा भला नहीं करते, इनसे हमेशा हमें नुकसान ही होता है। तो हम कवि कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन अवगुणों को छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करता है? तो क्या है, जो एक सच्चा और ईमानदार मित्र अपने मित्र के अवगुणों को छिपाकर उसके गुणों को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करता है। मतलब कवि कह रहे हैं कि जो एक सच्चा, ईमानदार और अच्छा मित्र होता है वो सदैव अपने मित्र के अवगुणों को किसी के सामने नहीं बताता, बल्कि उसके गुणों का वर्णन करता है, हमेशा उसके गुणों के बारे में दूसरे लोगों के सामने बोलता है, हमेशा उसकी तारीफ करता है, कभी उसकी अवगुणों को किसी को नहीं बताता, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, कपटी मित्र क्या करता है? जो कपटी मित्र होते हैं वो क्या करते हैं? तो जो कपटी मित्र होता है वो अपने मित्र के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसकी प्रशंसा करता है तथा अपने मित्र के पीठ पीछे उसकी निंदा करता है ना। जो कपटी मित्र होते हैं, देखे होंगे आप लोग, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो मतलब के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, फायदे के लिए करते हैं। वो आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वही आपके पीछे जाकर दूसरे के सामने आकर क्या करेंगे, बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे कि वो ऐसा है, इसकी ऐसी गंदी आदतें हैं, वो हमेशा आपके बारे में गलत ही बताएंगे दूसरे लोगों को। तो ये कपटी मित्र का आदत होता है। कपटी मित्र कभी भी सच्चाई से मित्रता नहीं निभाता। जब तक आपके पास धन दौलत होता है, व्यर्थ के पैसे होते हैं, टाइम होता है, जब तक आप उसके साथ मौज मस्ती कर रहे हो तब तक वो आपके साथ मित्रता निभाएगा,
है ना। और जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, जब आप संकट के समय में रहोगे, तो कपटी मित्र जो होता है, छली मित्र जो होता है, वो आपका साथ छोड़ देता है, वो फिर आपका साथ नहीं निभाएगा। तो बच्चों, ये थे तुलसीदास के प्रश्न उत्तर। आप इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से प्रश्न उत्तर याद हो जाए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं अगर कहीं कुछ गलती हो, कोई समझने में कुछ बातें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो हम उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे।